हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा था। वैक्सीनेशन के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उसमें से आने वाले सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप कोई भी एग्जाम देखेंगे उसमें बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल सकता है वैक्सीनेशन में से, इसलिए आप उसे बड़ी ईमानदारी से पढ़ें और कोशिश करें कि एक भी एमसीक्यूज आपका गलत नहीं हो। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। यह कुछ हद तक रिलेटेड होता है वैक्सीनेशन से भी, क्योंकि वैक्सीन से भी हमें इम्यूनिटी मिलती है, इसीलिए मैंने आपको उसके वैक्सीनेशन के तुरंत बाद इसे पढ़ाना चाहा। आज हम इम्यूनिटी को पूरा डिस्कस करेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से आने की संभावनाएं होती हैं। तो देखते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इम्यूनिटी क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस किस से बनती है, ये सब हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा है इम्यूनिटी। क्या है इम्यूनिटी? अगर इस वर्ड को हम बताना चाहें कि इम्यूनिटी क्या होता है, इसे डिफाइन करना चाहें, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, उसकी डेफिनेशन की इम्यूनिटी क्या होती है, तो आप इसे कुछ शब्दों में बयां कर सकते हो। क्या क्या कह सकते हैं हम इम्यूनिटी के बारे में, सुनिएगा। पहला पॉइंट आप इम्यूनिटी के बारे में कह सकते हैं कि इट इज ए रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। क्या बोलेंगे आप? इट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। इट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है। रेजिस्टेंस पावर बोले तो किसी चीज के विरुद्ध, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है, इसको रेजिस्टेंस पावर। तो रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी को ही हम इम्यूनिटी कह देते हैं। दूसरा, अगर हम इसे कहें तो हम कहेंगे कि क्या है इम्यूनिटी, तो आप बोल सकते हो इट इज ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोटेक्टिव, बचाव के लिए होता है। प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स किसके अगेंस्ट होगा? प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मैं कह सकता हूं कि आपकी इम्यूनिटी हमारी वह क्षमता है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता आप इसे कहते हैं, यानी कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो कैपेसिटी है। प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो हमारा बचाव का रेस्पॉन्स होता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? इम्यूनिटी। कहने का मतलब है आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी का भाग नहीं है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में प्रवेशित होता है, बॉडी में अंदर जाता है। जब वह अंदर बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझता है, उसे लगता है कि बाहर से आया है, तो वह सबसे पहले उसकी पहचान करता है, रिकॉग्नाइजेशन, फिर उसके बाद उसे मारने का प्रयास करता है, डिस्ट्रक्शन, और फिर उसे बाहर निकाल देता है, मतलब एलिमिनेशन। यही तो प्रक्रिया इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब इम्यूनिटी का मतलब है जो भी कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, बॉडी के लिए फैमिलियर नहीं है, बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है, बाहर से आया है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में रहने से रोकना, इसके लिए उसे पहचानना, उसे मारना और बॉडी से बाहर निकाल देना। यही रेस्पॉन्स, यह प्रक्रिया और यह इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस पावर है, यही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। क्लियर है? तो पहला आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस पावर, दूसरा कह सकते हैं प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इसी को मैं एक और भाषा में समझाना चाहूं, प्रोसेस के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी में तीन चीजें लेनी है कि इम्यूनिटी इज ए प्रोसेस, प्रक्रिया हो गई, इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वर्डों पे ध्यान देना बेटा। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना,
क्या पहचान करना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, उसकी पहचान करना। रिकॉग्निशन आप बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर दूसरा डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन को बोलें तो क्या बोलेंगे, मार देना। क्लियर है, मारना, डेस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, एक्सक्रीट कर देना या बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। तो तीन चीजें हो गई। इम्यूनिटी वह प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले हम पहचान करते हैं, दूसरा उसे मार देते हैं, तीसरा बाहर निकाल देते हैं। किससे, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेन माइक्रोज्म आप बोलिएगा, जो बाहरी हैं, ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी बॉडी का भाग नहीं है, बाहर से आए हैं, उन फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये आपका उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसका डिस्ट्रक्शन करेगा और फिर उसे एलिमिनेट कर देगा। इस प्रक्रिया का ही नाम इम्यूनिटी कहलाता है। इसे क्या फायदा मिलेगा, तो इम्यूनिटी क्या मदद करेगी, आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो मैं कह सकता हूं कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू स्टे हेल्दी। यह व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो आप इसे एक और भाषा में कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या हुई, कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की क्षमता होती है, इंडिविजुअल्स टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने की क्षमता। स्टे हेल्दी मतलब वो स्वस्थ बने रहें। इसे यही तो होगा, जब कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जा रहा है लेकिन वह क्या करेगा, मर जाएगा, जल्दी से बाहर निकल जाता है, तो आप लंबे समय तक बीमार नहीं होगे, आप कहोगे आप हेल्दी हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इस समय 2020 बिल्कुल पूरा 2020 जो है वो कंटिन्यू कोरोना के चपेट में आता जा रहा है। आपने देखा होगा कि यह जो बीमारी है यह पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। किस पर डिपेंड करता है, इस इम्यून सिस्टम पर वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए घातक साबित हो रही है। वायरस जो है आपका कोविड, यह उसे अफेक्ट करता है और व्यक्ति की इवन डेथ तक हो जाती है। दूसरा पर्सन ऐसा होता है जिसे इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो 6-7 दिन में नेगेटिव हो गया, रिपोर्ट वापस नेगेटिव हो गई। क्या डिफरेंस था, वायरस तो दोनों में समान ही था, फर्क क्या था, एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर था, दूसरे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा था। कहने का मतलब है उसकी रेस्पॉन्स पावर कितनी थी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोविड क्या है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब ये बॉडी में गया, अगर आपकी बॉडी इसे मार देती है, इसे बाहर निकाल देती है, आपको नेगेटिव कर देती है, तो आप हेल्दी बने रहेंगे, स्टे हेल्दी। अगर यह ऐसा नहीं कर पाती है तो इवन आपकी डेथ या आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं। इसी पावर का नाम इम्यूनिटी रखा गया है। मैंने आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए। मतलब इसका एक अगर कॉमन वर्ड निकालें तो एक चीज बोलूंगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी को ही हम इम्यूनिटी बोल देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्लियर है, यानी कि पावर टू डिफेंस अगेंस्ट द डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता हमारी होती है उसे ही हम इम्यूनिटी कह देते हैं। अगर इसे हम साइंटिफिक टर्मों में बात करें तो रेजिस्टेंस पावर हम बोल सकते हैं, इसे प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स आप बोल सकते हैं बॉडी का। इसके अलावा आप इसे बोल सकते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी पहचान करना,
उसे डिस्ट्रक्ट कर देना और उसे बाहर निकाल देना, यह प्रोसेस भी इम्यूनिटी ही कहलाता है। और इम्यूनिटी का बेसिक मीनिंग, बेसिक मतलब क्या है, हमें स्वस्थ बनाए रखना ही हमारी इम्यूनिटी का काम है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, बीमार होने की संभावनाएं हमारी कम रहने वाली हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अगर आपको कोई बोले इम्यूनिटी क्या है, तो आप ऐसे बोलना, हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कह देते हैं। टर्म में बोले तो रेजिस्टेंस पावर बोलो, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स आप इसे बोलो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उसे मारना और बाहर निकाल देना और हमें स्वस्थ बनाए रखना, यह इम्यूनिटी का काम होता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करें, आगे चलें। यहां तक हमने देखा। अगर हम आगे बात करें कि इम्यूनिटी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यहां से सवाल एमसीक्यू बनता है एग्जाम में कि टाइप्स क्या है। तो बेटा मैं इसको एक चार्ट के रूप में आपको समझाना चाहूंगा पूरी इम्यूनिटी को, फिर हम एक 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। सारी इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपके सामने एक ग्राफ में, एक चार्ट के रूप में दिखा रहा हूं, आप इसे देखिएगा। सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूं इम्यूनिटी। अगर हम बेसिक तरीके से इम्यूनिटी को डिफाइन करें तो इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी वह है जो हमें जन्म के साथ ही मिल गई थी, बोले तो बाई बोर्न, जो हमने बाद में अर्जित नहीं की, एक तो वह इम्यूनिटी। और एक जो हमें जन्म लेने के बाद में हमने अर्जित की। तो 2 प्रकार की इम्यूनिटी हो जाती हैं। पहली इम्यूनिटी को हम बताएं तो हम बोलेंगे इननेट इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी। इसी का दूसरा नाम होता है नेटिव इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं नेटिव इम्यूनिटी। इसी का तीसरा नाम होता है इनहेरिटेड इम्यूनिटी। चाहे आप इसे इननेट बोलो, चाहे आप इसे नेटिव बोलो, या आप इसे इनहेरिटेड बोलो। इसका मतलब वह इम्यूनिटी जो हमें बाई बोर्न मिली है, मतलब जन्म के साथ ही मिल गई थी, इसे हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। यानी कि जन्म के साथ आप जब पैदा हुए थे तो ये इम्यूनिटी लेकर पैदा हुए थे, आपकी बॉडी में प्रेजेंट थी ये, तो कह सकते हैं इम्यूनिटी प्रेजेंट इन बॉडी। हम इसे और क्लासिफाइड करेंगे, फिर अलग अलग मैं लिखा दूंगा। दूसरा एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये तो यह हो गया फर्स्ट प्रकार, और दूसरा ये हो गया, आप 1 और 2 लिख लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यह सेकंड टाइप हो गया और यह इसका फर्स्ट टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी हो गया, और दूसरा हम बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। इसका मतलब हो गया जन्म के बाद अर्जित। एक्वायर्ड का मतलब अर्जित, जन्म के बाद आपने जो ग्रहण किया वह है एक्वायर्ड, जो जन्म के साथ मिल गया वह था इननेट, नेटिव और इनहेरिटेड इम्यूनिटी। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इम्यूनिटियां हमें जन्म के साथ मिलती हैं, बोले तो जैसे आपके स्टोमक में HCl है, आपका HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, रक्षा करता है। आपकी इंटेस्टाइन में पेयर्स पैच होते हैं, क्वेश्चन भी आता है पेयर्स पैच कहां होते हैं, लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इलियम, टर्मिनल इलियम में पाए जाते हैं, यह भी इम्यूनिटी का प्रकार है। हर सेल होती है उसमें एक आत्मघाती थैली होती है, हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोजाइम, यह भी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करने में काम करता है। साइटोकाइंस का नाम सुना होगा, यह प्रोटेक्शन करता है। बॉडी में WBC प्रोटेक्शन करती हैं। हमारी जो बोन मैरो सेल्स हैं ये प्रोटेक्शन करती हैं। ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं दे कम्स इनटू द इननेट इम्यूनिटी, सारे इननेट इम्यूनिटी के भाग होते हैं। अगर हम इसे भी 5 करें तो बेटा यह इम्यूनिटी भी 3 प्रकार से डिवाइड होती है, यह आगे बाइफर्ग्रेट होती है 3 के अंदर, 3 के अंदर यह भी डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से में डिवाइड होगी देखिएगा। सबसे पहला ए, इसका जो ए है वह होता है आपका इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी
दूसरा हो जाता है रेशियल इम्यूनिटी, तीसरा है रेशियल इम्यूनिटी, और तीसरा है आपका स्पेशियल इम्यूनिटी। रेशियल और स्पेशियस इम्यूनिटी। तो रेशियल, स्पेशियस और इंडिविजुअल, तीन प्रकार की होती हैं। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और स्पेशियल इम्यूनिटी। स्पेसीज जो है उसके आधार पर, जातिगत आधार पर, रेस के आधार पर हम इन्हें बाइफर्ग्रेट कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो यह भी दो प्रकार की होती है। जैसे इसका बाइफर्ग्रेशन करें तो यह दो प्रकार में डिवाइड हो जाएगी। एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल, और एक होती है सेलुलर। कहने का मतलब है कि हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है वो है तीन प्रकार की हो सकती है। एक इंडिविजुअल इननेट इम्यूनिटी हो सकती है जो दो में डिवाइड होती है, एक ह्यूमोरल है, एक सेलुलर है। दूसरी रेशियल इम्यूनिटी होती है, और तीसरा है स्पेसीज इम्यूनिटी, जो स्पेसीज के आधार पर बाइफर्गेट करती है। पक्षियों में अलग है, जानवरों में अलग होती है, जैसे बोवाइन चीजें कैटल्स में नजर आती हैं, एवीस जो है उनके अंदर आपको नजर आएगा, बर्ड्स के अंदर। एंथ्रेक्स जो है वह पक्षियों में नहीं होता, मनुष्य में हो सकता है। यह कुछ स्पीशीज के आधार पर भी इम्यूनिटी हमें प्रदान होती है। क्लियर है? तो ये तो है इननेट का भाग। एक्वायर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी अगर इन दोनों में बात करें तो एक्वायर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्वायर्ड को देखोगे तो एक्वायर्ड भी आगे, यहां मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, एक्वायर्ड भी दो में डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा आपका फर्स्ट, और उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोल दोगे? एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरे को क्या बोल दोगे? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब एक्वायर्ड वाली दो प्रकार की हो सकती हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव बोले तो क्रियाशील, और पैसिव बोले तो निष्क्रियाशील या निष्क्रिय। जब बॉडी काम करे, मतलब कहने का है कि एंटीबॉडी बॉडी बनाए, काम की बात सबसे इंपॉर्टेंट। यहां एंटीबॉडी जो है वह बॉडी बना रही है। एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय बॉडी, फॉर्म्ड बाय बॉडी। अगर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, ए बी बोले तो एंटीबॉडी कौन बना रही है? बॉडी। कौन सी इम्यूनिटी हो गई? एक्टिव इम्यूनिटी। आपने बॉडी में एंटीजन दिया, बात याद रख, आपने बॉडी में एंटीजन दिया और बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। क्यों कहा एक्टिव? बॉडी काम कर रही है, एक्टिव है ना, इसलिए एक्टिव कहा। पैसिव का मतलब है आपकी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही, आप रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो। कौन सी? रेडीमेड एंटीबॉडी। अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में दे रहे हैं तो वह पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। एक्टिव का मतलब क्रियाशील, बॉडी बना रही है एंटीबॉडी। पैसिव में हम बॉडी को क्या दे रहे हैं? एंटीबॉडीज दे रहे हैं। यह भी दो में डिवाइड होती है और वह भी दो में डिवाइड होती है। आगे दोनों एक एक में फिर डिवाइड हो जाती हैं। क्या क्या है ये भी देखिएगा। एक्टिव वाला भी होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, यह भी है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। अब इनके एग्जाम्पल देखिएगा जो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चंस। क्या हैं? नेचुरल एक्टिव का मतलब है आप, एक्टिव का मतलब आप एंटीजन दोगे और कुदरत की देन है, नेचुरली, यानी कि
इन्फेक्शन की बात हो रही है, नेचुरल इन्फेक्शंस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, यानी क्लिनिकल इन्फेक्शंस जो आपको होते हैं, क्लिनिकल इन्फेक्शंस, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, नेचुरल इन्फेक्शंस। आपको जो बीमारियों से इम्यूनिटी मिलती है वह इम्यूनिटी है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आपको मीजल्स हुआ, आपको इम्यूनिटी मिल गई, आपको उसकी एंटीबॉडी बॉडी में बन गई, कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी बताओगे? बोला है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैक्सीन, जो आप वैक्सीन देते हो बेटा, ये सारी वैक्सीनों में एंटीजन हम दे रहे हैं और एंटीजन हम बना रहे हैं, भगवान श्री राम ने नहीं बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं बनाया है, कुदरत की देन नहीं है वैक्सीन, हमने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, आर्टिफिशियल है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, हमने प्रिपेयर की है, एंटीजन इनमें होता है और इससे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। इसलिए एग्जाम्पल कभी मिले कि वैक्सीन कौन से प्रकार की इम्यूनिटी देती है, आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हुआ? जितने भी नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं, आपने को कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हुई, उससे आपको इम्यूनिटी मिल गई, बताओ कौन सी इम्यूनिटी है? आपका जवाब होगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, कुदरत की देन है, बीमार होना तो नेचुरली होता है, और एक्टिव है क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, और एक्वायर्ड होता है क्योंकि हमने अर्जित किया, बाद में ही तो बीमार हुए थे। और आर्टिफिशियल में वैक्सीन आ जाती है, जितनी भी वैक्सीन है वो हम बना रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियल है, और उनमें हम एंटीजन डाल रहे हैं, बॉडी एंटीबॉडी बना रही है इसलिए एक्टिव बोलेंगे, और बाद में ही लेते हैं इसलिए एक्वायर्ड कह देंगे। अब पैसिव की बात आती है, जहां हम तो रेडीमेड एंटीबॉडी डाल रहे हैं। अब नेचुरल में क्या क्या हो सकता है देखिएगा। नेचुरल में एक तो आपका ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, एक प्लेसेंटा। तो ब्रेस्ट मिल्क से तो IgA इम्यूनिटी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है IgA, वो ट्रांसफर होती है बच्चे में। और दूसरा IgG जो है वो ट्रांसफर किसके द्वारा होती है? आपकी IgG और IgA दोनों इसके एग्जाम्पल हैं नेचुरल के। क्लियर है? नेचुरल में आएंगे IgG और IgA, ये दो आपको मिल रही हैं, IgG और IgA माता से बच्चे में मिल रही हैं। यह नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का भाग है, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी हमें मिल रही हैं, इसलिए हम बोलेंगे IgG और IgA जो हमें मिलती है माता से बच्चे में, वो किस प्रकार की इम्यूनिटी है? आपका जवाब होगा नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, जैसे एंटीसिरा, एंटीटॉक्सिन्स, ये एंटी टिटनस सीरम, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाकी जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया हूं, इन सारे एग्जाम्पलों को मैं लिखाने वाला हूं, उनके साथ साथ एक एक की बात हम करने वाले हैं, सबके साथ हम लिखा देंगे। यह एक ओवरऑल जितनी भी प्रकार की इम्यूनिटियां होती हैं वो मैंने सारे बता दिए। एक इम्यूनिटी को छोड़कर उसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी, वह भी सवाल आता है, एक अलग से टाइप है आपका हर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट तो आ गया, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी एक टॉपिक है छोटा सा, उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको भी हम डील करेंगे इसी के साथ में। अभी जो इम्यूनिटी के पार्ट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एक बार आप इन्हें रिमेंबर कर लीजिएगा जल्दी से कि कौन कौन सी प्रकार की इम्यूनिटियां होती हैं। इम्यूनिटी जो है वह दो प्रकार की है, आपके सामने मैंने बताई, एक इन्नेट है, नेटिव या इनहेरिटेड बोल सकते हो, और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जो पहली वाली है इन्नेट वाली, इसके 3 भाग मैंने बता दिए हैं। पहला मैंने बोला इंडिविजुअल, दूसरा रेशियल, तीसरा स्पीसीज। और एक्वायर्ड वाली जो होती है इसके 2 भाग है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। फिर इन दोनों के भी एक एक भाग में, 2-2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एग्जांपल्स भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। क्लियर है?
अब हम 1 by 1 की बात करते हैं। सबसे पहले इन्नेट को हम स्टार्ट करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी से। देखिएगा इन्नेट इम्यूनिटी, सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट बोलो, नेटिव बोलो या इनहेरिटेड बोलो, एक ही बात है। क्या है ये इम्यूनिटी? देखिएगा, इस इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि जो इम्यूनिटी आपको जन्म के साथ मिली, आपकी बॉडी में प्रेजेंट थी जन्म के साथ ही, वह इम्यूनिटी कैसी है? इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर है? यानी इम्यूनिटी प्रेजेंट इन बॉडी एट बर्थ बर्थ के समय ही बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट थी वह इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। आप इस इम्यूनिटी के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे पहला है HCl इन स्टोमक। नेचुरल आपका जो HCl है नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, स्टोमक में HCl है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, आपको किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर आपकी रक्षा करता है, बीमारी से बचाता है। पेयर्स पैच इन इंटेस्टाइन। सवाल आया हुआ है इसके ऊपर, जीआईटी में आप पढ़ोगे। पेयर्स पैच जो होते हैं वो कहां होते हैं? तो याद रखना, ये टर्मिनल इलियम में होते हैं। टर्मिनल इलियम, डिओडिनम, जेजोनम, इलियम पढ़ोगे तो वहां इलियम में पाया जाता है, टर्मिनल इलियम में वो भी, और यह भी इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा WBC, इसके अलावा आप देख सकते हैं साइटोकाइन, यह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम, सेल में होता है लाइसोजाइम, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, यह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करता है। आपकी बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं, ये किससे रिलेटेड है बेटा? इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, जो हमें जन्म के साथ ही मिल गए थे, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ये हमारी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करती हैं, हमें एक रोग प्रतिरोधक क्षमता ये प्रदान करती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं। ये सब चीजें हमारी कहीं ना कहीं बीमारी से बचाने में मददगार होती हैं, कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में कारगर साबित होती हैं, और जन्म के साथ मिली इसलिए हमने इसे इन्नेट का नाम दे दिया है। यानी आप याद रखें, यह बाई बोर्न मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इसके टाइप्स की बात करते हैं, इसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो पहला टाइप्स मैंने बताया आपको कि इसके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार मैंने बताया इंडिविजुअल वाला, क्या बताया? इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी, यही बोला, इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। जो इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी आपकी होती है व्यक्ति के अंदर, उसके टाइप देखिएगा आप। इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, इसके टाइपों की अगर आप बात करेंगे तो दो टाइप आपको मिलेंगे, एक है हुमोरल और एक है सेलुलर। हुमोरल और सेलुलर दोनों पे सवाल आते हैं, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूं, इन्हें भी आप दोनों के बारे में देखिएगा। एक तरफ हम हुमोरल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेलुलर की बात कर लेते हैं। इसके दोनों टाइप्स, एक हुमोरल है और एक सेलुलर है। देखिएगा, कुछ ट्रिक्स में मैं बताऊंगा आपको याद करने के लिए। जैसे पहली ट्रिक है हीमोग्लोबिन से आप याद रखें।
हीमोग्लोबिन HB बोलते हो। तो आपको याद रखना है H फॉर हुमोरल, यानी कि हुमोरल इम्यूनिटी कौन सी सेल प्रदान करती है? जवाब होगा बी लिम्फोसाइट सेल्स, HB। तो याद रखना है प्रोवाइड बाय बी लिम्फोसाइट, ये एग्जाम के एमसीक्यूज आने की संभावना है। प्रोवाइड बाय बी लिम्फोसाइट्स, कौन सी? बी लिम्फोसाइट, आपने पढ़ा होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। यहीं आप याद रखें ट्रिक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी कटवाते हैं, टीसी। तो सेलुलर का मतलब है टी लिम्फोसाइट, यानी ये किससे बनती है? टी लिम्फोसाइट से। याद रखें कि प्रोवाइड बाय, बॉडी की कौन सी सेल दे रही है? तो याद रखना है प्रोवाइड बाय टी लिम्फोसाइट्स, कौन सी? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपको दे रही है। क्लियर है? टी लिम्फोसाइट। तो एक टी लिम्फोसाइट से मिल रही है और दूसरी बी लिम्फोसाइट से। याद कैसे रखेंगे? HB बोले तो हीमोग्लोबिन और TC बोले तो सेलुलर। TC C फॉर सेलुलर, HB में H फॉर हुमोरल। पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी जो हुमोरल इम्यूनिटी होती है, आप एक चीज और याद रखें कि यह जो बी लिम्फोसाइट वाली है हुमोरल इम्यूनिटी है, ये किस पर काम करती है? तो याद रखना है कि हुमोरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर, अगर आप बॉडी देखोगे तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोसेस होता है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोसेस, उसके द्वारा हुमोरल इम्यूनिटी काम करती है। तो ये किसके द्वारा काम करती है? वर्क बाय एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से काम कौन करती है? हुमोरल इम्यूनिटी। लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी से काम नहीं करती है। ये किससे काम करती है? तो याद रखना है सेलुलर इम्यूनिटी वर्क्स विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। क्योंकि आपकी एंटीबॉडी बनाने का काम कौन सी सेल करती है? यह NHM का सवाल, MPCHO का सवाल है ये, कि आपकी कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाती है। याद रखना है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो एंटीबॉडी बनाती है, और बी लिम्फोसाइट में भी कौन सी? बी प्लाज्मा सेल। एक वो सेल याद रखना है बी प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा सेल। बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती हैं? तो आंसर देंगे बी प्लाज्मा सेल, यानी बी लिम्फोसाइट की जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वही क्या बनाती हैं? आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक डिफरेंस बताया हुमोरल और सेलुलर का। इस सेलुलर पे भी एक सवाल मिलता है कि एड्स में कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है? यही भी CHO का ही सवाल है, सेलुलर इम्यूनिटी। याद रखना है कि एड्स में कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है? सेलुलर इम्यूनिटी। क्लियर है? इन एड्स के अंदर जब आप एड्स की बीमारी देखते हो, इस एड्स में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, और यहां है HIV, यानी एड्स में डिक्रीज हो जाती है सेलुलर इम्यूनिटी। क्लियर है? कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है एड्स में? तो जवाब होगा सेलुलर इम्यूनिटी। MCQs है ये, दोनों MCQs मैंने बताए। एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है? जवाब होगा बी प्लाज्मा सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर सेकंड, एड्स में कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है? तो आंसर देना है सेलुलर इम्यूनिटी। कौन कौन सी सेल से बनती है ये भी मैंने बताया, एक टी लिम्फोसाइट बना रही है और एक बी लिम्फोसाइट बना रही है। क्लियर है? दोनों इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी के भाग होते हैं। आगे चलें, पहला टाइप हमने पूरा किया इसका। दूसरा टाइप बी, इन्नेट की ही बात हम कर रहे हैं। दूसरा टाइप आपका है
उसे आप कह सकते हैं रेशियल इम्यूनिटी, रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी, रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। क्या है ये इम्यूनिटी? देखिएगा, ऐसी इम्यूनिटियां जो पर्टिकुलर रेस के हिसाब से भी होती हैं। जैसे आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इज मोर कॉमन इन ब्लैक अमेरिकन rather the white अमेरिकन। मतलब जो काले कलर के अमेरिकन हैं उनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है, उनमें टीबी ज्यादा होती है। किन की तुलना में? व्हाइट अमेरिकन की तुलना में। अब इसका मतलब यह है व्हाइट और काला और गोरा ये हमारी देन नहीं है, हमें ये इनहेरिटेड मिला है। आपका ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा ये जो चीज है यह हमें इननेट के रूप में मिला, जन्म के साथ ही मिला है। और इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है पर्टिकुलर रेस में हमें नजर आ रही है कि इस व्यक्ति में तो ये कंडीशन है, इस व्यक्ति में नहीं है। एक तो ब्लैक अमेरिकन है उसमें नजर हो रही है बीमारी और व्हाइट अमेरिकन में नहीं हो रही। क्लियर है? इसका मतलब ये इस प्रकार की जो इम्यूनिटी मिल रही है पर्टिकुलर रेस के हिसाब से हमें मिल रही है। तीसरा आप ले सकते हैं जैसे स्पेशियल इम्यूनिटी, स्पेशियस इम्यूनिटी। जो स्पीशीज के आधार पर मिलती है, स्पीशीज के आधार पर जो मिलती है उसे हम बोलते हैं स्पेशियस इम्यूनिटी। क्लियर है? जैसे इम्यूनिटी provided by particular species, particular species, पर्टिकुलर स्पीशीज के द्वारा मिलती है। जैसे इसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फर्स्ट, एंथ्रेक्स जो है birds have resistant या birds resistant towards birds resistant to anthrax। जो पक्षी होते हैं उनमें एंथ्रेक्स नहीं होता, वो रेजिस्टेंट है, लेकिन बट ह्यूमन आर ससेप्टिबल टू एंथ्रेक्स। मतलब हम प्रोन है, मनुष्य में एंथ्रेक्स हो सकता है, बल्कि बर्ड्स जो है उनमें रेजिस्टेंट रहता है। तो ये आपका रेशियस के हिसाब से हो गया। आपकी मानवीय प्रजाति के अंदर तो देखने को मिलता है, लेकिन पक्षियों की प्रजाति में देखने को नहीं मिलता। और आप देख सकते हैं जैसे आपका जो पर्टिकुलर डिजीज है वो पर्टिकुलर स्पीशीज में नजर आ सकती है। जैसे आप देखेंगे बोवाइन डिजीज, तो ये किस में नजर आएगी? इन कैटल्स एंड एवियन। ये किस में नजर आएगी? बर्ड्स में। जो बोवाइन डिसऑर्डर्स हैं वो कैटल्स में ही रहते हैं, जो एवियन डिसऑर्डर हैं वे बर्ड्स में ही रहते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पर्टिकुलर डिजीज पर्टिकुलर प्रजाति को अफेक्ट करती है। इसीलिए इन प्रकार की जो इम्यूनिटी हमें मिलती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम स्पेशियल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, स्पेसीज के आधार पर। तो आप इसे स्पेसीज इम्यूनिटी या स्पेशियल इम्यूनिटी के नाम से जान सकते हैं। एक रेस के आधार पर बता दिया, एक स्पेसीज के आधार पर बता दिया है, और एक इंडिविजुअल के आधार पर। तीनों प्रकार जो मैंने बताए ये इन्नेट इम्यूनिटी के प्रकार हैं बेटा।
क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इन्नेट को खत्म करके बी पार्ट पर जाते हैं, और बी पार्ट क्या था आपका? एक्वायर्ड वाला। बी कौन सा है? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो आपने रिसीव की आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में आपने अर्जित की है, यानी इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद में जो इम्यूनिटी पैदा हुई, डेवलप हुई, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें ए फर्स्ट पॉइंट, तो वह कौन सा था आपका? एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सा है? एक्टिव इम्यूनिटी। जैसा मैंने समझाया था आपको, एक्टिव का मतलब क्या बताना है आपको, यानी क्रियाशील। एक्टिव का मतलब क्या है? क्रियाशील। क्रियाशील। आपकी जो बॉडी है वो वर्किंग कंडीशन में है। मतलब आप क्या करेंगे, कब बोलोगे आप एक्टिव इम्यूनिटी? जब आप एंटीजन बॉडी को दे रहे हो और बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। इस प्रकार की जो भी इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो हमें बोलना है कि एंटीजन एंटर इनटू बॉडी, एंटीजन बॉडी में गया, एंड बॉडी formed the एंटीबॉडी। जब बॉडी एंटीबॉडी बनाए, इसका मतलब बॉडी काम कर रही है, और काम करने वाली चीज को एक्टिव बोलते हैं। एंटीजन गया, एंटीबॉडी बॉडी से बन गई, मतलब एंटीबॉडी कहां बन रही है? बॉडी में बन रही है। कौन सी इम्यूनिटी हो जाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसके प्रकार जो मैंने बताए थे, इसके भी मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया एक्टिव का, और पहला प्रकार मैंने क्या बताया था आपका? नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव मतलब एक्टिव का पहला प्रकार है नेचुरल एक्टिव। अब नेचुरल एक्टिव का मतलब है जितने इन्फेक्शन आपके हो रहे हैं, एग्जांपल्स याद रखना। नेचुरली, जैसे इम्यूनिटी बाय क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस। जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, लाइक मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी पढ़ोगे आप, मीजल्स, मम्स, रूबेला। इनसे जो इम्यूनिटी हमें मिल रही है, यह कैसी इम्यूनिटी है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आप तो ये याद रखना, जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं नेचुरली, उनसे जो भी इम्यूनिटी मिल रही है वह नेचुरल प्रकार की है और एक्टिव है, क्योंकि उन सब में एंटीजन बॉडी में जाता है, एंटीबॉडी नहीं जाती। जैसे इम्यूनिटी बाय क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस लाइक है मीजल्स, मम्स, रूबेला, जो भी इन्फेक्शन हमें मिले रहे हैं, कौन से होंगे बेटा? ये सब नेचुरल प्रकार के हैं। देख लीजिएगा, आप ये एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं। एक्वायर्ड का मतलब मैंने बताया, जन्म के बाद मिल रही है। एक्टिव का मतलब बताया, जब एंटीबॉडी बॉडी में बने तो एक्टिव बोलेंगे। पहला नेचुरल की बात की, क्योंकि कुदरत की देन से जो हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल, जैसे इन्फेक्शंस जो हमें हो जाते हैं। इसका दूसरा प्रकार भी है बी। वह क्या है आपका? बी टाइप आपका आता है, उसे आप बोलोगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल नहीं बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या क्या आती है देखो, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वैक्सीनेशन, ऑल वैक्सीन्स। जो आप वैक्सीन देते हो, इन वैक्सीनों से भी तो हमें इम्यूनिटी मिलती है,
और वैक्सीनों में क्या देते हैं, एंटीजन देते हैं, और यह एंटीजन बॉडी में जाके एंटीबॉडी बनाता है, तो इनसे भी हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। और इस प्रकार की इम्यूनिटी जो होती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे आप देख सकते हैं वैक्सीनों का मैं नाम लूंगा आपका, जैसे वैक्सीन जो इम्यूनिटी देती है उनका ड्यूरेशन भी मैं बताता हूं। आपकी मीजल्स की वैक्सीन है, जैसे हमने पढ़ा भी है लास्ट क्लास में, मीजल्स की वैक्सीन आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगी। कैसी देगी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। आप देखेंगे येलो फीवर, येलो फीवर जो होता है यह लगभग 35 साल के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है। आप देखोगे आपका पोलियो की वैक्सीन जो होती है लगभग 5 साल के लिए हमें इम्यूनिटी दे रही है। आप देखोगे आपका स्वाइन फ्लू लगभग 6 महीने से 1 साल तक देता है। आपका टाइफॉइड की वैक्सीन 3 साल के लिए इम्यूनिटी देती है। और आपका जो पर्टूसिस है यह 3 से 6 साल तक इम्यूनिटी देता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिकुलर वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिल रही है, और जितनी भी वैक्सीनें दे रही इम्यूनिटी हमें दे रही हैं, ये तो वैक्सीन हो गई, इधर की साइड ही सारी इम्यूनिटी का ड्यूरेशन है, कितने समय के लिए इम्यूनिटी हमें मिल रही है। तो आपकी जो वैक्सीन आपको इम्यूनिटी दे रही है यह कौन से प्रकार की है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर हुआ। इसी के साथ आपका एक टाइप पूरा हो गया, वह टाइप है आपका एक्टिव प्रकार। दोनों मैंने समझा दिया है। इधर एक्वायर्ड का पहला टाइप हमने पढ़ लिया है एक्टिव, और एक्टिव में पहला हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल वाला, और दूसरा मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल वाला। दोनों के एग्जाम्पल बताए हैं। वैक्सीन किस में आएंगी, आपके एक्टिव में आएंगी, लेकिन आर्टिफिशियल में। और आपका जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो किस में आएगा, आपका नेचुरल में। इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, चिकन पॉक्स बीमारी हो जाए, चिकन पॉक्स, तो बेटा इस बीमारी से पता है हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। कितनी मिलती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। बीमारी से ही लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। चिकन पॉक्स से जो इम्यूनिटी मिलती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। नेचुरल में ही आता है। नेचुरल में जो इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, ये मानो इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स हो गया तो ये इम्यूनिटी देगा हमें, कब तक देगा, चिकन पॉक्स में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें प्रदान हो जाती है। तो इस कम्स इनटू द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जितने भी इन्फेक्शन है, चाहे वो आप चिकन पॉक्स ले ले, मीजल्स ले ले, मम्स ले ले, रूबेला ले ले। आगे देखिएगा, इसका नेक्स्ट जो टाइप है वह पढ़ रहे हैं हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में, पैसिव के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव हो गया पूरा, तो पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, आप जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो यहां नहीं हो रही, बॉडी को आप रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो, बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, आपको रेडीमेड एंटीबॉडी देना है बॉडी में, इसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यानी बॉडी नॉट फॉर्म द एंटीबॉडी, यहां पर एंटीबॉडी बॉडी के द्वारा नहीं बनाई जाएंगी, तो फिर कहां से देंगे, रेडीमेड एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर है। यानी कि एंटीबॉडी एडमिनिस्टर्ड इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज ही डाल देते हैं, बॉडी को कुछ नहीं करना। वहां एक्टिव में सोचेगा आटा दे रहे हैं और चपाती बॉडी बना रही है, लेकिन पैसिव में तो बनी बनाई चपाती दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, तो यह पैसिव कहलाता है। तो एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर देते हैं डायरेक्ट बॉडी में। अब इसका भी पहला प्रकार आप देखिएगा, वही टाइप सेम है। पहला हम बताएंगे नेचुरल पैसिव, क्योंकि ये ध्यान रखना पैसिव में भी नेचुरल और एक्टिव में भी, इसलिए मैंने नेचुरल उधर दोनों में लिखा है कि नेचुरल एक्टिव। आप ऐसे मत करना नेचुरल दोनों हो सकते हैं, तो पूरा लिखना है सेंटेंस, नेचुरल पैसिव नेचुरल एक्टिव।
तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, कुदरत की देन हो और पैसिवली मिल रही हो, जैसे IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा IgG ट्रांसफर होती है माता से बच्चे में, कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी देगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। IgA, इनकी बात भी मैं करूंगा इम्यूनोग्लोबुलिन की नेक्स्ट क्लास के अंदर, कितने प्रकार की होती, कहां से बनती है भी बात करेंगे। जो IgA है यह बाई ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से भी हमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रही है IgA, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के प्रकार हैं, जो भी हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, यह भी इम्यूनिटी हमें दे रहे हैं, नेचुरल प्रकार हो गए दोनों। इसके बाद लास्ट टाइप आता है इसका, और उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। यह आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई, आर्टिफिशियल का मतलब हमारे द्वारा बनाई हुई। इनमें आप इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जैसे एंटीटॉक्सिन, लोग इसे वैक्सीन समझ बैठते हैं, ये वैक्सीन नहीं है बेटा, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है। एंटीटॉक्सिन, नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। एंटीटॉक्सिन, एंटीसिरा, क्या है ये है नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो जानवरों से हम प्राप्त करके यूज लेते हैं मनुष्य में। ऐसी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती हैं उन्हें हम एंटीटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो एंटीटॉक्सिन, एंटीसिरा, इसके अलावा एंटी टिटनस सीरम, पर्टिकुलर टिटनस के बारे में बता रहा हूं मैं, एंटी टिटनस सीरम। एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने जब वैक्सीन टिटनस की पढ़ा रहा था कि अगर किसी को टिटनस की बीमारी हो रखी है, एक्टिव केस है, तो उसमें आपको टिटनस टॉक्सोइड नहीं देना, ये देनी है रेडीमेड एंटीबॉडी जिसमें ATS आता है, एंटी टिटनस सीरम आप दे सकते हैं। या आप कह सकते हैं IV इम्यूनोग्लोबुलिन, आप रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनी बनाई भी दे सकते हैं। अब आप कहता है इनको किसको ज्यादा दोगे, ये दी जाती है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में। किसमें देते हैं, फॉर इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है, तो उसके लिए हम ये देते हैं एंटीटॉक्सिन, एंटीसिरा, ATS ये दे सकते हैं। तो यह जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये हम देते हैं, उनके अंदर रेडीमेड है ये सारी, जैसे ये आपका है नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ATS और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो याद रखें किस में देते हैं ये, तो एक लाइन में लिख रहा हूं, इनको देने का काम फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है वह कमजोर है, उनके लिए आप क्या दे सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्संस के लिए आप आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी या आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी काम में ले सकते हैं, क्योंकि यह रेडीमेड एंटीबॉडीज के पैकेट्स हैं जो डायरेक्टली काम करेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी तो एंटीबॉडी बना ही नहीं सकती, इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आप बनी बनाई एंटीबॉडी दे दो। जैसे इस समय कोरोना है, तो कोरोना में हम पता है जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो गया उसके लिए अभी दिल्ली सरकार ने एक क्वेश्चन भी बनता है कि पहला सीरम ब्लड, जो ब्लड का सीरम है उसका हॉस्पिटल कहां स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट ब्लड सीरम बैंक कहां स्टार्ट हुआ है, तो आंसर होगा दिल्ली में।
और जो यह सीरम दे रहे हैं उस सीरम में क्या होती है, एंटीबॉडीज। तो हम क्या कर रहे हैं, उन एंटीबॉडीज को उन लोगों में दे रहे हैं जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, तो आप उन लोगों में देकर उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस यहां हो रहे हैं वो किसके एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के। आप यहां भी ये भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को भी, लेटेस्ट पॉइंट है ये भी इसी का प्रकार है जो मैंने बताया है। क्लियर है। एक क्वेश्चन तो पहले ही बताता हूं सीरम के बारे में, कहां स्टार्ट हुआ है, तो सीरम बैंक, फर्स्ट सीरम बैंक, ब्लड सीरम बैंक, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सीरम बैंक इन इंडिया। इंडिया में पहला सीरम बैंक कहां स्टार्ट हुआ, तो आंसर होगा दिल्ली। कहां है, दिल्ली में। और यह जो है सीरम फॉर कोविड-19, यह भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो याद रखना है यह एग्जाम्पल भी है आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। ये न्यू पॉइंट है, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन बना के डाल दे। सीरम दे रहे हैं हम कोविड-19 के लिए, तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि ये जो सीरम है उसमें एंटीबॉडीज हैं। क्लियर है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं कौन कौन से प्रकार की इम्यूनिटियां होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक और प्रकार की इम्यूनिटी। मैंने बताई थी कि एक इम्यूनिटी होती है, उसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। आप इसे भी याद रखें, इसके दो तीन नाम हैं, इसे ही बोलते हैं पॉपुलेशन इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं ग्रुप इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी, क्लियर है। हार्ड इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी, ग्रुप इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी क्या है, इसे देखिएगा। यह एक व्यक्ति की इम्यूनिटी नहीं है, इट इज ए रेजिस्टेंस पावर ऑफ द ग्रुप, एक पूरे ग्रुप का है। रेजिस्टेंस पावर ऑफ द ग्रुप, एक ग्रुप का जो रेजिस्टेंस पावर होता है उसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। किसके लिए अप्लाई होती है, याद रखना है, यह एप्लीकेबल है, सभी के लिए नहीं होती है। एप्लीकेबल फॉर डिजीजेज, कौन सी बीमारियां, दैट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं, उन बीमारियों में ही हर्ड इम्यूनिटी लागू होती है। सवाल जब मैंने आपको टिटनस टॉक्सोइड पढ़ाया तो बताया था टीटी नॉट प्रोवाइड हर्ड इम्यूनिटी, यहां लिख रहा हूं यह टिटनस टॉक्साइड पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि टिटनस टॉक्साइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, मतलब टिटनस जो है वो नहीं फैलता है। तो याद रखना है कि हर्ड इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होती है टिटनस पर। हर्ड इम्यूनिटी नॉट एप्लीकेबल फॉर टिटनस, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, टिटनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी नॉट एप्लीकेबल फॉर टिटनस, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, टिटनस के लिए, फॉर टिटनस। क्यों, बिकॉज टिटनस नॉट ट्रांसफर पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए कौन, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन सी बीमारी में हर्ड इम्यूनिटी प्रधान नहीं होती है, आंसर होगा टिटनस।
क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसके बारे में बता रहा हूं, जो आपकी हर्ड इम्यूनिटी है इससे क्या होता है, कम्युनिटी में जो डिजीज का स्प्रेड है वो रुक जाता है। तो क्या करती है हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्प्रेड ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी। एक समुदाय में जो बीमारी का स्प्रेड है उसे रोकने में जो इम्यूनिटी कारगर साबित होती है वह हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। और दिस इज द एंड ऑफ योर इम्यूनिटी पार्ट्स। आप वन बाय वन देख सकते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले बात हमने की आपकी इम्यूनिटी क्या होती है। देखिएगा, इम्यूनिटी का मतलब मैंने समझाना चाहा, रेजिस्टेंस पावर कहिएगा, बीमारियों की इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता आप बोलिएगा, या आप कह सकते हैं रेस्पॉन्स किसी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध। इसी को मैंने 3 चरणों में बताना चाहा। क्या प्रोसेस होता है, पहले पहचान होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फिर उसे मारा जाता है और फिर उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। या आप कह सकते हैं इसका क्या बेनिफिट है, एक ही बेनिफिट है, हमें स्वस्थ रखता है, हमें बीमारी से रक्षा करती है। ये कितने प्रकार की हो सकती है, जन्म के साथ मिल रही है, पैदा होने के समय तुम्हारी बॉडी में उपस्थित है तो इन्नेट बोल देना, पैदा होने के बाद अचीव कर रहे हैं तो हम उसे एक्वायर्ड बोल देंगे। इन्नेट कितनी प्रकार की हो सकती है, तो 3 प्रकार की, प्रति व्यक्ति इंडिविजुअल, रेशियल हो सकती है और स्पीशीज के आधार पर तो स्पेसियस बोल देंगे। आपकी एक्वायर्ड वाली कितने प्रकार की हो सकती है, एक्टिव और पैसिव हो सकती है। इनके भी 2-2 प्रकार बताए, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर 1 बाय 1 बात किया। इननेट जो है इसके एग्जांपल मैंने बताए, HCl इन स्टोमक, पेयर्स पेस्ट जो इंटेस्टाइन में होते हैं, WBC, साइटोकाइंस, लाइसोजाइम और बोन मैरो सेल्स, ये सब कौन से एग्जांपल हैं इननेट इम्यूनिटी के। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े, एक हुमोरल है, एक सेलुलर है। यहां से सवाल भी बनते हैं, याद करने का तरीका भी बताया। HB और TC, हुमोरल मिलती है बी लिम्फोसाइट से और सेलुलर बनती है टी आपकी लिम्फोसाइट से। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर कौन काम करता है, तो हुमोरल इम्यूनिटी काम करती है और उसके बिना काम करता है सेलुलर इम्यूनिटी आपकी। और जो आपकी हुमोरल इम्यूनिटी है उसी में क्वेश्चन बनता है कि एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है, आंसर होगा बी प्लाज्मा सेल। HIV एड्स में कौन सी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, तो बताना है सेलुलर इम्यूनिटी। रेशियल में मैंने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, जैसे TB काले अमेरिकन में होती है, गोरों में नहीं होती, या रेशियल इम्यूनिटी का टाइप हो गया, एक प्रकार का एक एग्जांपल हो गया। स्पीशीज की बात करें तो याद रखना कोई बीमारी पर्टिकुलर स्पीशीज में देखने को मिल सकती है, जैसे एंथ्रेक्स पक्षियों में होता है लेकिन मानवों में नहीं होता। बोवाइन है वो कैटल्स में होती है, जानवरों में होती है, लेकिन एवियन पक्षियों में होती है। ये किसके एग्जाम्पल हो गया, आपके रेस, आपके स्पीशीज के हो गए। इसके अलावा एक्वायर्ड जो हमें जन्म के बाद मिला है। एक्टिव का मतलब बोले तो बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। अगर कुदरत की देन जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, चाहे चिकन पॉक्स हुआ हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हुआ हो, चाहे मीजल्स हुआ हो, इनसे जो इम्यूनिटी मिलती है वह कौन सी प्रकार की होती है, एक्टिव प्रकार की होगी और नेचुरल होती है। और चिकन पॉक्स हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करता है। जो वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है वह कैसी है, आर्टिफिशियल एक्टिव। पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम लेकर मैंने बताया, मीजल्स लाइफ लॉन्ग देता है, येलो फीवर 35 ईयर के लिए देता है, पोलियो वैक्सीन 5 साल के लिए, स्वाइन फ्लू वैक्सीन 6 महीने से 1 साल तक है, टाइफॉइड 3 साल तक और पर्टुसिस 3 से 6 साल तक। पैसिव इम्यूनिटी में बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी में डाल दी जाती है, बॉडी नहीं बना रही एंटीबॉडीज। जैसे नेचुरल में IgG और IgA दोनों इसमें आती हैं, जो प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क से हमें मिलती हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है उसमें इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन के लिए काम में लेते हैं, स्पेशली क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही है। एक में एंटीटॉक्सिन और एक में एंटी सिरा है। एक नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं और दूसरी आपकी जिन्हें नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स को। उसके अलावा एंटी सिरा, एंटी टिटनस सीरम और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। किसके एग्जांपल है, सारे पैसिव वाले के। मैंने एक क्वेश्चन नया अभी आपके सामने बताया है। क्वेश्चन मिले कि पहला सीरम बैंक कहां स्टार्ट हुआ, तो दिल्ली में स्टार्ट किया है। किसने किया, अरविंद केजरीवाल ने। और सीरम जो देते हैं कोविड-19 में वो कौन सी इम्यूनिटी देता है, तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। हर्ड इम्यूनिटी के नाम मैंने बताए, बहुत सारे नामों से इसे पुकारते हैं।
पॉपुलेशन इम्यूनिटी बोल सकते हो, ग्रुप इम्यूनिटी बोल सकते हो, कम्युनिटी इम्यूनिटी बोल सकते हैं। पूरी कम्युनिटी का रेजिस्टेंस पावर है हर्ड इम्यूनिटी, एक व्यक्ति का नहीं है। यह उन बीमारियों के लिए अप्लाई होती है जहां बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रही हैं। हर्ड इम्यूनिटी किस पर अप्लाई नहीं होती, तो टिटनस पर नहीं होती है, क्योंकि यह स्प्रेड नहीं होता है। और हर्ड इम्यूनिटी क्या करता है, बीमारी को एक जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है कम्युनिटी में, उसे रोक देता है। यह आपकी इम्यूनिटी वाला पार्ट था, खत्म होता है इसी के साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, क्या होती हैं। ये जो वर्ड आए हैं एंटीटॉक्सिन, एंटीसीरा, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नॉन ह्यूमन ग्लोबुलिन्स, उन सब का क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ हम इसी का पार्ट है, इम्यूनिटी के अंदर ही जुड़े होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये दोनों हम क्लियर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ में।